हरिओम। हरिओम। आज हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 15 जो कि हम लोग पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे हैं। और पुरुषोत्तम योग में हमने अब तक ये जाना कि भगवान ने इस संसार को एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया है कि ये एक अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा वृक्ष, जिसकी जड़ आकाश में है, ऊपर है, और शाखाएं, पत्ते सब नीचे की ओर है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये वृक्ष जो है मतलब बिल्कुल हरा भरा रह रहा है और बिल्कुल फलता फूलता जा रहा है और बिल्कुल फैल रहा है। किससे? तो तीनों गुणों और विषयों के प्रवाह से तो इसकी शाखाएं फैल रही है, और जो अटैचमेंट है, जो राग है, उससे जड़ें फैल रही है। तो इस तरह से ये अटैचमेंट, राग और विषय, तीनों गुण विषय, इन सब के मेल से ये वृक्ष हरा भरा, और कई जन्मों जन्मों से ये वृक्ष फला फल फूल रहा है। तो इस वृक्ष को उन्होंने ये कहा है कि इस वृक्ष को उखाड़ने के बाद ही हमें लिबरेशन प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। वो कैसे उखड़ेगा? तो उन्होंने कहा है कि एक एक्स, एक टूल, मतलब एक स्वॉर्ड लेने के लिए हाथ में। और स्वॉर्ड क्या है? तो वो है अनासक्ति, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का एक स्वॉर्ड अपने हाथ में रखे, तलवार, और उससे इसकी जड़ को उखाड़ फेंके। जैसे हम डिटैचमेंट अपने भीतर लाते हैं, अनासक्ति, तो उससे ये हमारा वृक्ष उखड़ने लगता है। अनासक्ति मतलब अब कोई आसक्ति नहीं हमारी कहीं भी, किसी भी चीज में। तो ये वृक्ष उखड़ रहा है और फिर ये वृक्ष सूख जाएगा। जैसे ये सूख गया, फिर अब आपको ऊपर से ईश्वर की कृपा की बरसात होगी। फिर अब आपके ऊपर ईश्वर की बरसात होगी और फिर आप ईश्वर के साथ मिलकर एक होंगे। तो ईश्वर से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए आप संसार के वृक्ष को सुखाना पड़ेगा, इसको उखाड़ना पड़ेगा। तभी हमें उस कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। वही कल्प वृक्ष है। ये हो गया अश्वत्थ वृक्ष, संसार का वृक्ष। और भगवान के वृक्ष को समझिए, आप कल्प वृक्ष समझिए। वो तब आपको उसकी प्राप्ति होगी। यहाँ तक मैंने पढ़ा था। और इसलिए इसमें कहा गया है कि आप उनसे शरण लीजिए, उनकी शरण लीजिए और कहिए कि जिनसे ये सब कुछ फैला हुआ है, मैं उनकी शरण हूँ, मैं उनकी शरण लेता हूँ। क्योंकि शरणागति ही एकमात्र उपाय है उनसे पूरा, उनसे मिलने का। अगर हम कुछ भी मार्ग अपनाते हैं, ज्ञान मार्ग या कुछ भी मार्ग, तो उसमें हमारा अभिमान रहता है। और शरणागति में हमारी भक्ति है, और बिल्कुल ही सच्ची भक्ति, ट्रू डिवोशन। ये डिवोशन हमें उस परमात्मा से एक करता है, वो हमें अपने अपने से मिलाता है। तो अभी हम लोगों ने 4 श्लोक तक यही पढ़ा था कि उस परम पुरुष के हम शरण में हैं, और इस तरह से हम अ, अपने उसको, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग 5 से पढ़ेंगे, 5, 6, 7। तो पहले हम श्लोक का चयन करते हैं। निर्वाण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोह जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञे, द्वन्द्वैव विभुक्ता सुख दुख संगये। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। गच्छन्त्यमूढा पदं वयं ततः। न तद्भासयते सूर्यो, न न तद्वसयते सूर्यो। न शशाङ्को न पावकः, न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके,
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्ताति कर्षति। अब श्लोक 5 में भगवान कह रहे हैं कि परम पद को जो प्राप्त करता है, जो परम पद है, यानी कि उन्होंने कहा है कि पदम अव्ययम तत्, अव्यय पद यानी कि परम पद, वैसा पद है। वो एक बार आपको मिल गया तो आपसे कोई ले नहीं सकता। यहाँ का जो पद है, दुनिया का पद, ये तो 5 वर्ष के बाद चले जाते हैं। यहाँ पीएम का पद हो, सीएम का पद हो, जो भी पद है 5 साल तक है। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, जो जीतेंगे उनका पद रहेगा, जो हारेंगे पद चला गया। लेकिन जो परम पद की बात हर जगह आती है, गीता में कई बार आज ये बात आई है, परम पद परम पद। तो वो परम पद अगर हमें मिलता है तो वो फिर हमसे कोई लेने वाला नहीं है। तो जो हमारा ऐसा पोजीशन है कि वो कभी भी हमसे कोई, उसको बोलते हैं अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गिर न सके, च्युत मतलब गिरना, और अ मतलब नहीं हो सके, कभी नहीं हो सके। इसलिए उनको बोलते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम, अच्युत है, वो कभी उनका डाउनफॉल होगा ही नहीं। जो भी उस पद को प्राप्त हो गया, उसका वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। मतलब उसको प्राप्त होने के बाद अब वो बिल्कुल मुक्त हो गया। अब कभी उसको ना ज्ञान आएगा ना मोह आएगा, वो बिल्कुल ही सदा मुक्त है। वो परम पद कैसे मिलता है, तो वो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं। ये क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? निर्माण मोह, मतलब जिस जो मान और मोह के परे हो गया, जिसके भीतर से मान और मोह नष्ट हो गया। मतलब कोई मान नहीं है कि मेरा कोई मतलब अप्रिशिएट करे, मुझे कोई बिल्कुल पूजा आरती करे, ये मान। और मोह मतलब ये सब मेरा ही है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो मोह है। तो जो अपने भीतर से इस मान और मोह को जिसने नष्ट कर दिया है, जो इसके पार चला गया है, तो निर्माण मोहा। और फिर कह रहे हैं जित संग दोषा, और जिसने आसक्ति और दोष को जितने जीत लिया है, यानी कि जिसने वो जो अनासक्ति का जो स्वॉर्ड है, उससे आसक्ति के दोष को, जड़ को जिसने काट दिया। आसक्ति को जीत लिया मतलब आपने उस वृक्ष को ही काट दिया। जो वृक्ष हरा भरा चल रहा था, कितने न जाने कितने जन्मों से, जन्मों जन्मों से जो चलता हुआ आ रहा है, जो बिल्कुल हरा भरा फैला हुआ है, उन वृक्ष की जड़ को जिसने काट दिया अनासक्ति से, यानी तो इसी कह रहे हैं जित संग दोष है, यानी कि जिसने संग दोष को जीत लिया। संग को दोष कहा गया है। अगर आप कहीं भी किसी भी संग में हैं तो वो एक दोष है, वो आपको बांध के रखा हुआ है, वही आपका बंधन है। चाहे वो संग जिसका भी आप संग ले लें। और जो असंग हो गया, मतलब बिल्कुल जो अपने आप में ही संतुष्ट है, जिसको संतुष्ट होने के लिए न मोबाइल चाहिए, न टीवी चाहिए, न अखबार चाहिए, न लोग चाहिए, जो हमेशा सदा भीतर ही भीतर संतुष्ट है, वही है असंग। मतलब अब उसको संग नहीं चाहिए, दुनिया का संग नहीं चाहिए उसको। वो बिना किसी के सहारे ही खुश है, संतुष्ट है, आनंदित है, वो हो गया असंग। तो कहते हैं जित संग दोष है, इसने संग दोष को जीत लिया है। कैसे जीतेंगे? तो अनासक्ति की तलवार से। तो हमेशा अपने हाथ में अनासक्ति की तलवार रखनी है और संग दोष को काटना है। और फिर करें अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और जो हमेशा नित्य आत्मा में स्थित है। अध्यात्म नित्या मतलब जो हमेशा आत्म भाव में है, अपने आत्म भाव का हमेशा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो सोहम सोहम का ध्यान लगा रहा है, और हमेशा अपने आप को समझ रहा है कि मैं वही असंग आत्मा हूं, मैं इस देह
में रहकर इस देह से अलग आत्मा हूं, और इस देह में रहने वाला मैं इस देह का स्वामी हूं। जितने भी ये हमारे हैं, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये हमारे टूल्स हैं, ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो जो अपने भीतर उसको जान लेता है, जो उसमें स्थित है, वही कहते हैं कि अध्यात्म नित्या, जो नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, जो जानता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो उसको जिसको पता है, हमेशा उस भाव में है। और विनिवृत्त कामा, और जिसकी कामनाएं बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, कामना उससे निवृत्त हो गया, मतलब उसकी कामना नहीं है। कामना क्या? न तो जीने की इच्छा और न ही मरने का भय। इससे जो मुक्त हो गया, जीने की इच्छा ही असली कामना है। उसी से लोग सारे बाकी कामनाएं उत्पन्न होती है। जीने की इच्छा है तभी तो लोग कहते हैं कि मोटर हो, कार हो, ये हो, वो हो। क्यों? लाइफ है तभी तो। और जो लाइफ जीने की इच्छा से ही पार हो गया, और जब जब जीने की इच्छा से पार हो गया आप, तो मरने का भी भय नहीं होगा आपको, तो आप बिल्कुल ही जीवन मुक्त हो गए। तो विनिवृत्त कामा, जिसकी सभी कामनाएं नष्ट हो गई है, अब कामनाएं कुछ भी नहीं है। अब आपके सारे काम अपने आप हो रहे हैं, आप कामना करने रहे हैं। आपके ऑफिस के भी काम, इधर उधर काम, सब काम अपने आप ही हारमोनी में हो रहे हैं, ऐसा आप देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका आरंभ त्यागी, आपने आरंभ का त्याग कर दिया, सर्वारंभ परित्यागी। अब अपना स्टार्ट आप नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट तो हो चुका है, वो कर रहे हैं। आप जस्ट एक मीडियम बन गए हैं। तो आपकी कामनाएं नष्ट हो गई। तो विनिवृत्त कामा, और फिर करें कि द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, और जो द्वंद्वों से विमुक्त हो गया। अब द्वंद्व ले लीजिए, कोई भी जोड़ा, जो पेयर्स है, जो पेयर्स है यानी कि सुख दुख, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, जितने भी पेयर्स हैं वही द्वंद्व है। जो इन पेयर्स से बियॉन्ड हो गया है, न तो लाभ में उछल रहा है और न ही हानि में टूट रहा है। हाँ, और जिनको ये जो पेयर्स है, अपोजिट थिंग्स है, जिनको प्रभावित नहीं करता है, जो सम में है। जैसे आप इक्विलिमिटी में आएंगे तो आपको ये पेयर्स प्रभावित नहीं करेंगे, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। हाँ, ये जितने भी है, ये पेयर्स से आप बियॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इक्विनिमिटी का भाव आता है। दोनों को इक्वली आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप दोनों की प्रभाव से परे हो जाते हैं। तो द्वंद्व विमुक्ता, जो दो दो द्वंद्व से विमुक्त है। और सुख दुख संज्ञ, सुख दुख नामक, यहाँ पे मेन जो है द्वंद्व लिया गया है, सुख दुख। कहते हैं कि जो सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हो गया है। तो आप द्वंद्व में आप कोई भी द्वंद्व ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे मेनली सुख दुख को इंडिकेट किया गया है। लेकिन सुख दुख ही आते हैं। अब प्रॉफिट हो गया आपको तो सुख हो गया, लॉस हो गया तो दुख हो गया। अच्छे लोग मिल गए तो सुख हो गया, बुरे लोग मिल गए तो अ, दुख हो गया। तो ये हो गया, सुख दुख ही मेन है द्वंद्व, उसी से सारा द्वंद्व निकल रहा है। तो जो सुख दुख नामक इस द्वंद्व से विमुक्त हो गया है, और फिर क्या कर रहे हैं? गच्छन्त अमूढ़ा, यहाँ पे अमूढ़ा है, यहाँ पे अ जो है ना, यहाँ पे अ साइलेंट है। अब देखिए, गच्छन्त मूढ़ा, अगर कोई इसको समझेगा तो यहाँ पे मूढ़ा नहीं है, अमूढ़ा है। तो गच्छन्त अमूढ़ा, यानी कि अमूढ़ कौन हो गया? मूढ़ मतलब हो गया कि फूल, अज्ञानी, लेकिन अमूढ़ मतलब ज्ञानी, वाइज, वाइज मैन। तो कहते हैं गच्छन्त अमूढ़ा, तो जो ज्ञानी है, जो वाइज है, वो जाते हैं कहाँ? तो पदम, पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय परम पद को जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जो ज्ञानी जन है उसको प्राप्त होते हैं। कौन से? तो ज्ञानी जन किसको बोल दिए? यही, जिसके निर्माण और मोह नष्ट हो गए, जिसका संग दोष नष्ट हो गया, और जिसकी रोज हमेशा आत्मभाव में जो रहता है, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई, और जो सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हो गया, उसको ज्ञानी कहा गया। वही ज्ञानी है असली में। और वो ज्ञानी इस परम पद को प्राप्त करता है। तो ज्ञानी वो नहीं जिसको कि बहुत सारे श्लोकों का ज्ञान हो जाए, जिसको बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ याद हो जाए, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी इसको बोलते हैं, जो इस चीजों क्राइटेरिया को जो पूरा करता है, वही ज्ञानी है।
और वही ज्ञानी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो ये बता रहे हैं भगवान कि परम पद को प्राप्त करने वाले कौन है, कैसे परम पद प्राप्त होता है। वो परम पद जो एक बार आपको मिल गया, आपसे कोई ले नहीं सकता, वो आपका अपना है। तो हम लोग को चाहिए, हम लोग इस श्लोक को समझते हुए उस परम पद की प्राप्ति के क्राइटेरिया अपने भीतर योग्यता को डेवलप करें। एक बार जरा आप इस श्लोक को गो थ्रू करिए और अपनी समझ को शेयर करिए। भगवान कहते हैं जो आत्मा अ, अहंकार से, मोह से, अटैचमेंट अटैचमेंट से, ये जो तीन चार विकार हैं, इन पे विजय प्राप्त करते हुए हमेशा अपने आप के अंदर स्थायी रूप से स्थापित रहती है, जिसके सारे डिजायर्स चले जाते हैं, और जो द्वंद यानी पेयर्स, सुख दुख से परे हो जाता है, उससे लिबरेट हो जाता है। तो वह आत्मा अल्टीमेटली परम पद को, यानी कि जो इटर्नल गोल है, मोक्ष, हम्म। को प्राप्त होती है। कारण आत्मा ही परिपूर्ण है, लेकिन इंसान इसकी तरफ अज्ञान है उसको, कि आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब एक होलिस्टिक ज्ञान नहीं होता है, तो यू गेट अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, एक अनफुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। एंड एक वो जिसे हम कहते हैं ना पैल्पिटेशन, यू फील इनसिक्योर्ड। कारण कि वर्ल्डली चीज के पीछे भागने में आप कितने भागते रहो। हम्म। आज ये मिला, छूटा, फिर कल वहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां, कल वहां, तो अस्थिर हो जाता है। वो स्थिर नहीं हो पाता, जो कि गीता में भगवान कहते हैं कि स्थाई बनो, स्थाई बनो। हाँ, स्थिर बुद्धि। अस्थिर बुद्धि वो नहीं होती उसकी। कारण वो जो स्ट्रीम ऑफ सोच है, स्ट्रीम ऑफ थॉट है, वो क्या होता है, देखिए, जब एक चीज के प्रति एक थॉट की थिकनेस बढ़ती जाती है, हम्म। तो ऑटोमेटिकली वो थॉट से वो रंगता जाता है, रंगता जाता है, वो रंग और गहरा होता जाता है। तो इसीलिए थॉट से बहुत केयरफुल होना चाहिए। हम्म। और आपकी सोच किस तरफ आप ले जा रहे हो, और कितनी देर तक आप कोई नकारात्मक बात को सोचते हो, उतना ही रंग उस बात का आपके ऊपर चढ़ता है। कारण कि ये जो डिजायर है ना इंसान की, ये उठती क्यों है? ग्रीड होता है, अहंकार होता है, जलन भी होती है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हम्म। तो ये दिखावे में, अहंकार के लिए बहुत से डिजायर्स पैदा होते हैं। उससे क्या होता है कि फिर इंसान, जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि आप स्थिर रहो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में, वो नहीं रह पाता, इट इज इम्पॉसिबल। तो जब हीट आता है, कोल्ड आता है, जॉय आता है, सॉरो आता है, ऑनर डिसऑनर, वो सभी परिस्थिति में हिला हुआ रहता है इंसान। और इस द्वंद की परिस्थिति से अपने आप को लिबरेट करने के लिए वी मस्ट फोकस आवर इंटरेस्ट एंड अटेंशन विद इन, वही बात पे कि मैं कौन हूं, अपनी आत्मा के प्रति। कारण वही एक मार्ग है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली उसको परस्यू करूं,
I will establish myself in it. I will become my own. I will merge into the Supreme Being. And then only I achieve the stage of completeness, stage of fulfillment, और जो भगवान कहते हैं, I get liberated to get my padam pad, which is moksha. तो हम्म। ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान यहाँ फिर वही बात कह रहे हैं जो चैप्टर 2 में कहा था बेसिकली, कि इक्वानिमस रहो. हम्म। इक्वानिमिटी ही एक रास्ता है टू टेक यू fast on the spiritual path of your self realization. हम्म। बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। और रियली परम पद जो है बहुत ही एक सुप्रीम गोल है हमारा, हम मनुष्यों का। अगर हम लोग मनुष्य हैं, हम मनुष्य जन्म को लिए हुए हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़े भाग्यशाली तो ये तभी हो गए कि हमें ह्यूमन बर्थ मिला और हमें सोचने के लिए बुद्धि मिली, शक्ति मिली। हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगर हम अपने इस नदी पे पहुंचते हैं कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हो गए। मनुष्यों में वो भाग्यशाली है जिसको ये बुद्धि मिल गई। नहीं तो मनुष्य तो हजारों करोड़ों हैं, सब अपने अपना पेट भरते हैं, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जो इससे ऊपर की बात सोचता है वही रियल में ह्यूमन है, वही असली मनुष्य है। मनुष्य जन्म का उसने सार्थक किया जिसको ऐसी बुद्धि मिली कि वो जिसने समझा कि नहीं, देयर इज समथिंग यूनिक बियॉन्ड दिस वर्ल्डली इमेजिनेशन, दिस वर्ल्ड, इसके बियॉन्ड कुछ है जो कि हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसी बुद्धि जिसको आ गई वही रियल में ह्यूमन है, उसने ह्यूमन बर्थ को सार्थक किया। तो हम लोग उसी पे यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ब्लेस्ड वन हैं क्योंकि हमें हमें ईश्वर सिलेक्टेड किया हुआ है। भगवान सिलेक्ट किया हमें, तभी हम इस चीज को पढ़ने के लिए आज बैठे हैं। नहीं तो आज इसी समय कई लोग हैं जो कई तरह के कार्य कर रहे हैं, इसी समय में हम लोग इसको सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो समय सबके लिए सेम है, बट यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट। टाइम इज सेम फॉर ऑल, बट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज डिफरेंट। तो हमें यूटिलाइज करना है इसका। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो परम पद कैसा है, उस परम पद को और एलेबोरेट कर रहे हैं और बना रहे हैं आकर्षक। कि अगर जो इसका सीकर है, स्पिरिचुअल सीकर है, जिसको परम पद की चाह है, जो परम पद के पाने के लिए उत्सुक है, उस पर बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, उस परम पद कैसा है उसको वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। कहते हैं कि उस परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है और ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि। अब देखिए लाइट जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो इन्हीं तीनों में से कोई लाइट होता है ना। सपोज कि हम लैंप जलाते हैं तो उसमें अंदर आग जल रही है, बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर भी बिजली है, वहां भी फायर जल रहा है। या फिर आकाश में सूर्य सूर्य चमकता है तो हम लाइट देखते हैं, या रात में चंद्रमा चमकता है तो लाइट देखते हैं। तो लाइट का सोर्स यही तो है, सूर्य, चंद्रमा और फायर, अग्नि। कहते हैं कि वो जो परम पद है वो इनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहा है। न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि, इनकी पहुंच नहीं है उस परम पद में, उस परम धाम में, वहां पे। और फिर कह रहे हैं क्या, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाकर कोई फिर वापिस नहीं आता है। मतलब अच्युत, वो जो परम पद है वो अच्युत है। वहां पहुंचने के बाद कोई भी वापिस नहीं आता है, नीचे नहीं आता है। तद धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। जो परम पद है वही भगवान का परम धाम है। तो अगर आप परम पद को प्राप्त हो गए तो आप परम धाम को प्राप्त हो गए। वो पद ही परम धाम है। तो कहते हैं कि वो जो धाम है वैसा है कि एकदम विलक्षण है, वो
वो बिल्कुल बिना किसी प्रकाश के प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश, उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाश कहीं से मिलने की जरूरत नहीं है कि उसको प्रकाशित करेगा, वो खुद ही प्रकाशमान है। तो जो हमारे भीतर जो आत्म पद है वही परम पद है। और जो आत्म पद को प्राप्त हो गया वो परम धाम को प्राप्त हो गया। और वहां पे खुद सेल्फ लाइट है, सेल्फ इल्यूमिनेट है। ऐसा परम धाम की भगवान चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी श्लोक को देखिए, गो थ्रू करिए। इसमें भगवान बेसिकली इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि वो ब्राह्मण को लाइट नहीं दे सकती, ब्राह्मण को इल्यूमाइन नहीं कर सकती। कारण कि ब्राह्मण इज द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन। ब्राह्मण की वजह से ही तीनों की पैदाइश हुई है। उन ब्राह्मण इज द क्रिएटर ऑफ द सन मून एंड वैसे आप देखो तो सन एंड मून रिप्रेजेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचुरल लाइट। और जबकि अग्नि है, अग्नि जनरेट्स लाइट। अग्नि को आप जनरेट करवाते हो। हम्म। और सन एंड मून आर इनडायरेक्ट नेचुरल लाइट। अगर आप देखो ये लाइट के ये तीन तीन रकम की लाइट्स सिंबलाइज करती है दिस एंटायर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी चंद्र, सूर्य और अग्नि। कारण आई गेट कॉन्शियस ऑफ, जैसे आपको मैं देख रहा हूँ, आप हरे रंग के कुर्ते पहन रहे हो, आई एम सीइंग योर फेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ लाइट। सो कलर शोज, सो लाइट शोज द कलर एंड फॉर्म। लेकिन उस समय ये it does not make me conscious of sound or smell. Light will make me conscious of my eyes, हम्म। क्योंकि लाइट तो आईज ही देखेगी ना। हम्म। बिकॉज स्मेल, माउथ, ईयर्स तो आईज है नहीं है, वो तो वैसे भी काम करते हैं। हम्म। तो उसी प्रकार से मतलब आपके फीलिंग एंड इमोशंस हैं, थॉट्स एंड आइडियाज हैं। कारण देखिए, एक चीज मैं कल या परसों सोच रहा था कि अगर हमारे ये पांच जो सेंस ऑर्गन है कि उसमें से कोई भी ऑर्गन का ध्यान अगर एक चीज पे चला जाए तो सारे ऑर्गन्स उसी तरफ काम करने लगते। हम्म। इट इज ऑटोमेटिक। हम्म। इसको कहते हैं टीम वर्क। हाँ ये बिल्कुल। पांच सेंसेस में इतना बढ़िया टीम वर्क है कि अगर मेरे को सुगंध आ गई या मेरे को टेस्ट याद आ गया रसमलाई का, हम्म। तो मेरे सारे एक्शंस, आंख, कान, नाक, हाथ, टच, सब रसमलाई की तरफ प्राप्त करने में ही, उसको खाने तक जाने में ही सब काम करेगा। बिल्कुल, देखिए कैसा इफेक्ट है कि माइंड में रसमलाई आते ही आपकी जीभ से पानी निकलने लगेगा। हाँ जीभ तुरंत पानी, जीभ में पानी भर जाता है। हाँ। तो ये जो अपने अंदर है, दिस इज ऑल व्हाट आई कॉल इज कंडीशन कॉन्शियसनेस। कारण प्योर कॉन्शियसनेस केवल परमात्मा है। अ, तो वही अंत में कहते हुए कि भाई परमात्मा को कोई भी रोशनी नहीं दे सकता। परमात्मा ही रूट है सारे इल्यूमिनेशन के, सारे रोशनी के, सारे जागरूकता के, सारे कॉन्शियसनेस के सोर्स इज परमात्मा। तो ये मेरे हिसाब से भगवान यहाँ पर कहते हैं। हम्म। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट 7 में कह रहे हैं कि जो भीतर हमारे जीव है उसका स्वरूप बताते हैं कि जीव है कौन, इसका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सब क्या है, बता रहे हैं कि ममई वांश मेरा ही अंश है।
जीव लोक के, जीव लोक में। अब जीव का लोक क्या हुआ? ये जीव है वो जहां रहता है वही जीव लोक है। लोक तो जीव लोक किसको बोलेंगे? देह को, इस बॉडी को, क्योंकि इसी बॉडी में ये जीव रहता है। तो इसमें जीव रहता है, उसकी बॉडी को ही जीवलोक बोलते हैं। जैसे पृथ्वी लोक, पृथ्वी जहाँ रहती है पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, स्वर्ग जहाँ है स्वर्ग लोक। तो जीव जहाँ है जीव लोक, ये जीव जहाँ पे है, मतलब इस बॉडी के अंदर है, तो जीव लोक मतलब बॉडी को बोलेंगे। तो कह रहे हैं ममे वांसो जीव लोक, यानी कि इस बॉडी में जो जीव भूता, जो जीव रूप से है, वह मेरा ही अंश है, और वह सनातन है, इटर्नल है। आप देखिए, यानी कि जीव रूप से, यानी कि जो इसमें बीइंग, जिसको बीइंग बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, जो आपके भीतर जो एक सेल्फ की भावना है, जो सेल्फ है, उसकी बात करें, वही जीव है। कहते हैं कि ये जीव जो है कोई ऐरा गैरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसा मत समझो। ये कह रहे हैं कि मेरा ही अंश है और सनातन है, क्योंकि मेरे साथ ही है, मेरा मन सनातन है। और फिर कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं? तो मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, वह प्रकृति में स्थित होकर, जो हमारी जो प्रकृति है इस शरीर के भीतर, यानी कि अ, अष्ट प्रकृति है ना, पांच, तो ये आपका ये हो गया पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिससे शरीर बना है। फिर आपके हो गए मन बुद्धि अहंकार, इसी को बोलते हैं अष्ट प्रकृति। तो इसी गीता में वर्णन भी है इसका, आठ प्रकृति। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में स्थित होकर, और मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन, और उसके बाद जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, इन सबको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे छह इंद्रियों की बात की जा रही है, छह इंद्रिय की, जबकि पांच इंद्रिय हम लोग जानते हैं कि फाइव सेंसेज है, ज्ञान इंद्रिया। छह की बात, यानी कि मन को भी जोड़ दिया। मन भी एक इंद्रिय है, और मन ऐसा इंद्रिय है कि वो बिना आंख का ही देख सकता है, बिना कान का ही सुन सकता है, बिना स्किन का ही टच कर सकता है वो, बिना टंग का ही टेस्ट कर सकता है, और बिना नोज का ही वो स्मेल कर सकता है। ऐसा है मन, इसलिए उसको छठी इंद्रिय कहा गया है मन को। कहते हैं कि मन समेत जो छह इंद्रियां हैं, उनको यह जीव प्रकृति में स्थित होकर अट्रैक्ट करते हैं, और ये जीव मेरा ही अंश है, इसलिए सनातन है। तो पहले जीव का स्वरूप हो गया, तभी तो देखिए कि इस जीव की बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है। क्यों? मृत्यु होने के बाद मर क्यों नहीं जाता है? मरने के बाद फिर जन्म क्यों लेता है? क्योंकि ये सनातन है, और ये प्रभु का ही अंश है। और ये जब तक रियलाइज नहीं कर लेगा अपने आप को कि मैं आत्मा हूं, तब तक ये बार बार मरेगा, बार बार जिएगा, क्योंकि ये मरने वाला है ही नहीं। ये तो प्रभु का अंश है, जीव। जब तक ये आत्मा को नहीं रियलाइज कर लेगा कि मैं जीव नहीं हूं, आत्मा हूं, ये जीव आत्मा, जीव जब तक आत्मा को समझ ले कि मैं आत्मा हूं, तब तक उसका जन्म मरण चलता ही रहेगा, और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि वो सनातन है। वो भी अविनाशी है, प्रभु की तरह, ईश्वर की तरह वो भी अविनाशी है। तो रियलाइज होना है, रियलाइज होना है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आने आने जाने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा विद्यमान आत्मा हूं। तो मेरा आना जाना सब बंद, और वो हो गया परम गति। अब न आना है न जाना है, मुक्त हो गए। तो यहाँ पे जीव का स्वरूप, यानी कि जो मेरा बीइंग है, सेल्फ बीइंग, वो क्या है, उसके बारे में भगवान ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। हम्म। जरा गो थ्रू करिए। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरा एक हिस्सा अ, जो भी संसार में बीइंग है, इस लिविंग वर्ल्ड में, वो प्रकृति के अंदर रहते हुए उसे, जो प्रकृति का छठवां सेंस है माइंड, यानी जो आपके ज्ञानेंद्रिय हैं,
उसका मतलब छठा यहाँ भगवान ने वर्णन किया माइंड। कारण माइंड ही ये पांच ज्ञान इंद्रियों को गवर्न करता है। हम्म, तो यहाँ पर भगवान माइंड को इंट्रोड्यूस करते हैं कि माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आगे चल के शायद माइंड पे काफी कुछ बताएंगे, मन पे। और फिर यहाँ पर भगवान बेसिकली अब ये कह रहे हैं कि टू acquire a body you have to be you assume a individuality। क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, परमात्मा इज इमॉर्टल। और a human being possesses senses, mind. Paramatma is above all this. And senses comprise of our five organs of perception, जो कि हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, and five organs of action, जिसको हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय, eyes, ears, nose, tongue and skin। एक्शन के आपके हैंड्स, फीट, स्पीच, जो जेनरेटिव ऑर्गन एंड दैट इफेक्शन। और यहाँ भगवान ने जो मानस का बात की है, ही स्पोकन ऑफ द माइंड। बट इन द कॉन्टेक्स्ट हियर अगर आप देखो कि माइंड इज यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस टू मीन माइंड एंड इंटेलेक्ट, हम्म, बुद्धि। बुद्धि uh, कारण माइंड क्या है? माइंड हमेशा धारा में बह जाता है। इंटेलेक्ट ऑब्जेक्टिवली हम्म, माइंड को गाइड करता है। ये अपने काफी बात कर चुके हैं। और जो आत्मा रहती है इंसान में, वो हर इंसान की आत्मा साक्षी रहती है। उसकी सोच की साक्षी है, उसके कर्मों की साक्षी है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से, जो भगवान ने ही इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ इंडिविजुअल, कि जो परसीवर है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पर वो आ गया सांख्य द्वैत, हम्म, कि द परसीवर इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल पर्सनैलिटी। कारण यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। भाई फिजिकल पर्सनैलिटी क्या है? कि अगर आप बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट देखो, हम्म, ये तीनों आपकी आत्मा से एनर्जाइज पाते हैं। अब अगर आप बॉडी की तरफ चलो, तो बॉडी इज अ परसीवर, बॉडी इज द एक्टर। तो ये तो आपकी हो गई फिजिकल पर्सनैलिटी। हम्म, अब आइए माइंड पे। माइंड में है फीलिंग्स, वो आपकी हो गई इमोशनल पर्सनैलिटी। अब तीसरा आप आइए इंटेलेक्ट पे। अब यू हैव अ ग्रॉस इंटेलेक्ट, यू हैव अ सटल इंटेलेक्ट। हम्म, When you have a gross intellect, you are a thinker. So हम्म, you have a thinker, you have an intellectual personality. And when you are a subtle intellect, then you are a contemplator, जैसे कि अपने ये ऋषि हैं। हम्म, Then you have a spiritual personality. एक तरफ आप सपोज अगस्त्य ऋषि हो गए, he becomes a contemplator। हम्म, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, वो हो गया थिंकर। हम्म, One is an intellectual personality, one is a spiritual personality। तो हम्म, अगर आप देखो ना, तो ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के ये आपके तीन रूट हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। और ये मिल के इंसान बनता हम्म, है। और ये सब का मूल है कॉन्शियसनेस, यानी जिसको हम आत्मा 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 कहते हैं। तो हम्म, बस प्रभु यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य भगवान सब जगह दिखते हैं, हम्म, जो भी पात्र वहां पर रख दो, हाँ, उसी प्रकार ने भगवान परमात्मा is manifest in all matters हम्म, as a living being। हम्म, यानी वही आत्मा, हम परमात्मा है, हम्म, वो यहाँ कहते हैं। बिल्कुल।
और इस तरह से भगवान जैसे भगवान के अवतार होते हैं ना, जैसे कि भगवान के अवतार लेते हैं, तो आप ये समझिए कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य भगवान का अंशावतार है। जब कहते हैं कि ममे वांश मेरा ही अंश है, मतलब उनका ही अंश है, तो हम सब, हमारे सबके अंदर भगवान का अवतार का प्रॉपर्टी है। अंशावतार, भगवान के अंशावतार के रूप में सारे प्राणी हैं, अगर हम उसको समझ सके तो, जान सके तो। उनके ही हम्म। अंश हैं, तो अंशावतार है, भगवान की प्रॉपर्टी हमारे भीतर है। उसको रियलाइज करना ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हम सब भगवान का अंशावतार हैं, इसलिए हमारा, हम सबके भीतर डिविनिटी है पूरी। उस डिविनिटी को रिकॉग्नाइज करना, उसे रियलाइज करना। तो कल 11 बजे मिलते हैं। ठीक है, कल 11 बजे। हाँ। अच्छा। हरिओम। हरिओम।